तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम इनोवेटिव बन सकते हैं, उसके लिए हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए और हमारे ऑब्ज़र्वेशन से जो हमें इनपुट्स मिले हैं, उनको किस तरीके से हम उससे अपने विचार को इनोवेशन में बदल सकते हैं, उसके लिए एक प्रक्रिया हुई। लेकिन अभी भी एक चीज़ रह जाती है कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि किस समस्या पे काम करना चाहिए। तो हम लोग अभी देखते हैं कि ज़रूरत या समस्या को किस तरीके से पहचानें। तो दोस्तों, ज़रूरत या समस्या आपके उसको कैसे पहचानें? आपको इंस्पायर अवार्ड के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना है। क्या प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? तो आपको इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा और इसके कुछ तरीके हैं, कुछ विधियाँ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको आप इस्तेमाल करके अपने प्रोजेक्ट के लिए आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। आपको ऑब्ज़र्व करना होगा खुद को, अपने दोस्तों या परिवार को। आपके आपके दोस्त या परिवार की कुछ ज़रूरतें या समस्याएँ हो सकती हैं। जैसे आपके घर में जो किचन में खाना बनता है, वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने की वजह से धुआँ हो जाता है, जिसकी वजह से जो खाना बनाने वाले लोग हैं, उनको बीमारियाँ हो रही हैं। ये समस्या हो सकती है। आपके मम्मी-पापा, भाई-बहन, रिश्तेदार जो काम करते हैं, हो सकता है उनको उस काम में कुछ समस्या हो रही हो। तो इस तरीके से आपको समस्याओं को पहचानना होगा। दूसरा, आप समस्याओं को कहाँ से ढूँढ सकते हैं, वो आपको आपके परिवेश यानी जहाँ आप रहते हैं या आप स्कूल जाते हैं, क्योंकि आपका ज़्यादातर समय आपके घर या स्कूल में व्यतीत होता है, तो वहाँ से आपको समस्याएँ मिल सकती हैं, वहाँ से आपको ज़रूरतें मिल सकती हैं। जैसे आपने देखा, अभी जो हमने वीडियो देखा था, गौतमी और प्रदीप जो थे, उनको अपने परिवेश में समस्या दिखी। समस्या आपके गाँव या शहर की हो सकती है। हो सकता है कि आपके पड़ोस या मोहल्ले में वो समस्या ना हो, लेकिन आप ही के शहर या गाँव में किसी दूसरी जगह पर वो समस्या हो। जैसे ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ पर रहते हैं या आपका जहाँ स्कूल है, वहाँ की सड़कें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपके ही गाँव या शहर में जो दूसरी सड़कें हैं, वो सही नहीं हैं। तो ऐसी समस्या को भी आप पहचान सकते हैं। या वो समस्या आपके प्रदेश, देश या दुनिया की भी हो सकती है कि देश के स्तर पर, विश्व के स्तर पर जो समस्याएँ हैं, उनको कैसे पहचानें। यहाँ पे एक सजेशन ये होगा, किस तरी कि आपको अपनी जो समस्या है या जो आपका विचार है, उसको बहुत ही स्पेसिफिक यानी कि टू द पॉइंट रखना होगा। जैसे हम ये बोलते हैं कि विश्व में प्रदूषण की समस्या है, अब इसे कैसे सॉल्व करें? तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जब तक आप इस बड़ी समस्या को छोटी समस्या में बाँटते नहीं हैं, आप ऐसा कोई हल नहीं निकाल सकते हैं जो सारे तरीके के प्रदूषण को समाप्त कर दे। हाँ, लेकिन छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर के, छोटी-छोटी चीज़ें करके प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन आप अगर ऐसा सोचें कि कोई एक ही डिवाइस से हम वो सारी चीज़ें कर लें, अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वैसा संभव नहीं है। हो सकता है आगे चल के टेक्नोलॉजी ऐसी हो कि एक ही मशीन से सारा का सारा प्रदूषण कंट्रोल किया जा सके, लेकिन अभी को देखते हुए वैसा संभव नहीं है। इसलिए आपको मेरी सलाह ये होगी, अगर आप प्रदूषण पर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो देखिए कि किस तरीके से आप जहाँ रहते हैं या आपका जो गाँव या शहर है, वहाँ पर किस तरीके के प्रदूषण की समस्या है। जैसे ऐसा हो सकता है कि आपके गाँव या शहर में कोई नदी हो, जिसमें फैक्ट्रीज़ जो हैं, वो केमिकल्स और वेस्ट जो है डाल रहे हों, जिससे वो नदी का पानी खराब हो रहा हो। तो आप एक नीचे स्तर पर आप लेकर के आए, एक बड़ी समस्या को आपने एक छोटी समस्या में बदला,
इसके बाद आपको और भी ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको और भी इसको छोटा स्तर पर लेकर के आना होगा कि किस तरीके की फैक्ट्रियाँ हैं, क्या उनसे केमिकल निकलता है, तब जा कर के आप उसके इनोवेटिव सॉल्यूशन बना सकेंगे। कुछ तरीके जिनसे आप समस्या पहचान सकते हैं, हम लोगों ने बात करी है कि किस तरीके से आप ऑब्जर्वेशन करके, अवलोकन करके अपने आसपास की चीज़ों को, समस्या को या ज़रूरत को पहचान सकते हैं। जैसे आपने ऑब्ज़र्व करा कि आपके स्कूल में या आप जिस क्लास में बैठते हैं, वहाँ पर प्रॉपर लाइट नहीं है, अंधेरा रहता है। ये एक समस्या हो सकती है। दूसरा बिंदु है लोगों से बातचीत करके। जैसा मैंने बताया कि आप अपने घर में अपने मम्मी-पापा, भाई-बहन, रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं कि वो किस तरीके की ज़रूरत या समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप दूसरे लोगों का भी इंटरव्यू या साक्षात्कार करके, उनसे बातचीत करके उनकी समस्याओं को पहचान सकते हैं। हम लोग अभी उदाहरण के द्वारा भी देखेंगे कि किस तरीके से समस्या को पहचानना होता है और किस तरीके से समस्या को सॉल्व करने का क्या तरीका है, जो डिज़ाइन थिंकिंग हमने बोला था। लेकिन समस्या हम लोग समाचार पत्र या मैगज़ीन्स पढ़ कर के भी पा सकते हैं। हमने मैगज़ीन में पढ़ा कि अभी एक टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे जिसको हम बोलते हैं कि एरोप्लेन या एयरप्लेन जो होते हैं वो उड़ सकते हैं और बहुत कम समय में बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं। अब इस तकनीकी को किस तरीके से क्या हम एक फ्लाइंग कार बना सकते हैं, ऐसा सोचना इनोवेशन के अंदर में आएगा। तो आप देश दुनिया में जो भी नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उनको आप समाचार पत्र या मैगज़ीन से पढ़ कर के वहाँ से भी इनोवेशन पा सकते हैं। टेलीविज़न में, मीडिया में बहुत से इन्फॉर्मेशन और खबरें रहती हैं, जहाँ से आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं। जैसे आपने टेलीविज़न या समाचार पत्र में देखा कि आपके शहर में जो नदी है, उसमें गंदे पानी की समस्या है, या आपके शहर में कोई एक मोहल्ला है जहाँ पर सड़कें खराब हैं, या आपके शहर में या गांव में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत जाम लगा होता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। आखिरी पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य देखकर। तो ये क्या हुए? संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि विश्व की शांति और समृद्धि के लिए काम करता है, उन्होंने विश्व के विकास के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करे हैं, जो कि इस तरीके से हैं। टोटल 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, जो कि गरीबी हटाना, भुखमरी हटाना, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे तमाम मुद्दों को हल करना चाहते हैं। आप इन गोल्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं कि और वहाँ से आपको आइडिया आ सकता है। जैसे भुखमरी हटाने के लिए एक गोल है कि जो घरेलू रोज़गार प्रदान करने वाले उद्योग हैं, जिनको हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं, उनको प्रमोट करना, उनको बढ़ावा देना। तो ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ टोकरी बनाने का काम आपके गाँव में या शहर में होता हो, या और वो टोकरी किस तरीके से उसके लिए एक इनोवेटिव मशीन बनाकर कम समय में बहुत ज़्यादा टोकरियाँ बनाना, या ह्यूमन एफर्ट लगा करके ज़्यादा आउटपुट या ज़्यादा टोकरियाँ मिलना, इस तरीके की आप एक मशीन बनाते हैं, तो उससे रोज़गार बढ़ेगा। रोज़गार बढ़ेगा तो भुखमरी ख़त्म होगी, गरीबी ख़त्म होगी। स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है कि आपके यहाँ पर किसी बीमारी का बहुत फैल रही है, उस बीमारी के लिए आप कर सकते हैं। ऊर्जा संबंधित, स्वच्छता संबंधित, असमानता संबंधित सारे मुद्दे, इन पर आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। उसके लिए आपको इन गोल्स को या इन लक्ष्यों को अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा। जैसे गोल नंबर 11 है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो जो हम कूड़ा निस्तारण या वेस्ट डिस्पोज़ल की बात करते हैं, हम एक
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसमें रोड्स, पार्क, विभिन्न यूटिलिटीज़ जिसमें आती हैं, वो इस गोल में आती हैं। जब आप उस गोल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस गोल में किन-किन बातों को रखा गया है। अगर आप ऐसा पाते हैं कि इस गोल से संबंधित बातें जो हैं उसमें हमारा गाँव, शहर या प्रदेश पीछे है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। आप नीति आयोग जो भारत सरकार का है, वो हर एक स्टेट के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स निकालता है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2023-24 के लिए उत्तराखंड, हमारे प्रदेश उत्तराखंड में अलग-अलग गोल्स में हमारा प्रदेश किस तरीके से काम कर रहा है, किस स्तर तक पहुँचा है, वो आप देख रहे हैं। तो कहीं पर हमारा प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है, कहीं पर अभी उसमें काम करना बाकी है। तो अगर आप इन गोल्स को देखेंगे, अपने प्रदेश के आप नीति आयोग की वेबसाइट पे जाके एसटीजी इंडिया इंडेक्स देख सकते हैं। उसमें आप अपने प्रदेश के परफॉर्मेंस को अलग-अलग गोल्स में कैसा है, वो देख सकते हैं और वहाँ से आप काम करने की समस्याएँ निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने ये तो देख लिया कि इनोवेटिव कैसे बनते हैं, क्या करके हम लोगों को अलग-अलग समस्याएँ या ज़रूरतें मिल सकती हैं जिन पर हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट को विचार से इनोवेशन में किस तरीके से बदला जा सकता है। आपके पास एक आइडिया आया, आपने एक समस्या देखी, उसको किस तरीके से आप वास्तविकता में ला सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। और मैंने क्या बताया था, उसके लिए कौन-सी प्रोसेस है? हाँ, डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। तो देखते हैं ये डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस क्या है और किस तरीके से हम इससे अपने विचारों को इनोवेशन में बदल सकते हैं। तो डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है एम्पैथाइज़ करना या अनुभूति करना। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप लोगों से बातचीत करें। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप जहाँ पर भी जिन जगहों पर जाते हैं वहाँ पर ऑब्ज़र्वेशन करें। आप बाज़ार जाते हैं अपने मम्मी-पापा के साथ सामान खरीदने, आप स्कूल जाते हैं, आप स्कूल का ऑब्ज़र्वेशन कर सकते हैं, बाज़ार का ऑब्ज़र्वेशन कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ से आपको आइडिया मिले कि लोगों को क्या समस्याएँ आ रही हैं। बाज़ार में हो सकता है अतिक्रमण की समस्या हो, ऐसा हो सकता है आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज या नालियाँ नहीं बनी हैं, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या हो रही हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप लोगों से बात करेंगे, अपने आस-पास की चीज़ों को देखेंगे, एम्पैथाइज़ करेंगे, तो आपको पता चलेगी। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही छोटा-सा टेक्नीक निकाली है कि जब आप लोगों से बात करें, तो आप उनके अच्छे अनुभव और बुरे अनुभव को किस तरीके से एक पिक्चर के फॉर्म में ला सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप सोचेंगे समस्या तो आपको विजुअलाइज़ेशन या उसकी कल्पना करने में आसानी होगी। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, घर में जो महिलाएँ होती हैं, गृहिणियाँ होती हैं, उनके एक दिन के अनुभव को हमने एक ग्राफ में या चार्ट में बनाया है। जहाँ पर सुबह उठने से लेकर के सोने तक के उन अलग-अलग अनुभवों को बनाया गया है। जैसे हो सकता है सुबह उठकर चाय बनाना, खाना बनाने का अनुभव एक गृहिणी को पसंद नहीं है। ये हम केवल उदाहरण की बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्हें अखबार पढ़ना पसंद है। उनके यहाँ उस दिन सिलेंडर की डिलीवरी हुई और डिलीवरी का जो उनका अनुभव था, वो अच्छा नहीं था। जैसे ऐसा होता है कि घर में महिलाएँ रहती हैं, सिलेंडर आपको मालूम है कि बहुत भारी होता है। उस सिलेंडर को किचन तक ले जाने में, रसोई घर तक ले जाने में उनको डिलीवरी वाले व्यक्ति को बोलना पड़ता है कि आप इसको उठा कर के अंदर करें
और उससे कहीं न कहीं हमारी जो प्राइवेसी है, जो निजता है, वो कहीं न कहीं उसपे परेशानी आती है, समस्या आती है। सब लोग चाहते हैं कि उनके घर में कोई भी बाहरी व्यक्ति ऐसे ही अंदर ना आ पाए। तो ये एक अनुभव हुआ। उसके बाद खाना बनाने के बाद, ये सब करने के बाद जब उन्हें अपने पड़ोस के लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है, तो वो एक अच्छा अनुभव होता है। वो उस दिन शॉपिंग करने गए, उसका अनुभव उनका अच्छा था। फिर रात का खाना बनाना, उसका अनुभव अच्छा नहीं है और रात में सोने का अनुभव अच्छा है। तो हम लोगों ने इस तरीके यहाँ पर अलग-अलग अनुभवों को अच्छे अनुभव और बुरे अनुभव में बाँटा है। अब हमारे पास जो बुरे अनुभव इस तरीके से मिलते हैं, वहाँ पर हमें प्रोजेक्ट बनाने का स्कोप मिलता है। जैसे मैं आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ, जो कि हरियाणा के 2 बच्चों ने बनाया था। उन्होंने क्या पाया कि घर में गैस के सिलेंडर की डिलीवरी का जो अनुभव है, वो महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है। उन्हें जब भी गैस के सिलेंडर की डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी वाले व्यक्ति को बोलना पड़ता है कि वो सिलेंडर को उठा कर के किचन तक पहुँचाए और वो घर के दरवाजे से लेकर किचन तक पूरा अंदर जाते हैं, जिससे प्राइवेसी में प्रॉब्लम होती है। अब आप इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो हम डिज़ाइन थिंकिंग में इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, इस समस्या को किस तरीके से हम परिभाषित करेंगे, वो हम आगे देखते हैं। तो डिफ़ाइन जो होता है, वो समस्या को परिभाषित करना होता है। समस्या की परिभाषा में हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला कि उपभोक्ता कौन है, यानी कि समस्या या ज़रूरत किसे है। दूसरा, समस्या या ज़रूरत में उनका अनुभव क्या है। तीसरा, उस समस्या या ज़रूरत की वजह क्या है। जैसे एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं, आपके यहाँ पर घर में दादा-दादी, नाना-नानी हैं, उनको घर में जो आपका घर है, उसमें मान लीजिए 2 फ्लोर हैं, उनको ऊपर तक चढ़कर जाने में समस्या होती है। तो ये उनका एक अनुभव हो गया। उसकी वजह क्या है? ये हो सकता है कि जो सीढ़ियाँ हैं, वो सही से बनी ना हों या उनको चलने में तकलीफ़ हो। तो जब हम इन तीनों चीज़ों को परिभाषित करते हैं, तो हमें एग्ज़ैक्टली पता चलता है कि समस्या क्या है और किसे है। जैसे अभी जो मैंने घर में सिलेंडर की डिलीवरी का एग्ज़ाम्पल दिया था, वहाँ पर उपभोक्ता कौन है, समस्या या ज़रूरत किसे है, घर की महिलाएँ या गृहिणी। अगर आप ये नहीं पता करते हैं कि समस्या किसे है, तो आप उसके सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते या आप जो सॉल्यूशन निकालेंगे, जब आप उसको टेस्ट करेंगे, तो वो सॉल्यूशन वर्क नहीं करेगा। इसी सिलेंडर डिलीवरी के एग्ज़ाम्पल में क्या अनुभव है कि सिलेंडर डिलीवरी के समय डिलीवरी वाले का घर के अंदर तक आना। वजह क्या है? इस सिलेंडर का भारी होना, जिसको कि घर की जो महिलाएँ हैं या गृहिणियाँ हैं, वो खुद उठाकर नहीं ले जाती हैं या उसे उठाकर ले जाने में दिक्कत महसूस होती है। तो हमने यहाँ पर उपभोक्ता कौन है, क्या अनुभव है उनका और क्या समस्या है, इन तीनों चीज़ों पर बात करी। एक बार जब आपकी समस्या परिभाषित हो जाती है कि घर की महिलाएँ सिलेंडर के भारी होने की वजह से सिलेंडर डिलीवरी के समय उनको डिलीवरी वाले को घर के अंदर तक बुलाना होता है और ये उनके लिए एक समस्या है। जब समस्या परिभाषित होती है, तो फिर हम उसके सॉल्यूशन सोचते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं आइडिएट, यानी कि समाधान खोजना। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप ग्रुप में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम आइडिएशन करें या समाधान सोचें, तो हमें किसी भी आइडिया को पहले रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। हम सारे के सारे आइडिया, वो छोटे, बड़े, अच्छे, बुरे, किसी भी तरीके के आइडिया हों,
उनको हमें पहले लिखना चाहिए। लिखने के बाद उसको डिस्कस करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वो आइडिया पहले से बना हुआ है या नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो क्या उसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो क्या उसके लिए हमारे पास बजट है? ये सारी चीज़ें सोच करके उस समाधान पे काम करा जा सकता है। लेकिन अगर आपने आइडिया पर बिना ध्यान दिए, बिना सोचे समझे उसको रिजेक्ट कर दिया, हटा दिया, तो हो सकता है कि आप इनोवेशन करने से रह जाएँ। तो एक टेक्नीक मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ जिसको स्कैम्पर बोलते हैं, SCAMPEER। ये स्कैम्पर क्या है? इसमें अलग-अलग तरीके हैं जिससे आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूँढ सकते हैं। जैसे एस का मतलब सब्स्टिट्यूट करना। आपके पास मान लीजिए समस्या है कि आपकी जो पानी की बॉटल हैं वो प्लास्टिक की हैं। उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? उनका किसी ने सॉल्यूशन निकाला कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनी हुई बोतलों में पानी का इस्तेमाल करना। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट करना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपने मौजूदा बॉटल में दवा रखने का जगह बना दी, तो आपने 2 चीज़ों को जोड़ दिया, पानी पीना और दवा। क्योंकि जनरली दवा खाने के लिए पानी पीने की लोगों को ज़रूरत होती है। अगर आपने दोनों चीज़ों को एक ही उसमें कर दिया, तो आपने एक नया इनोवेटिव सॉल्यूशन लेकर के आए। तीसरा होता है अडैप्ट करना या बदलाव करना। जैसे बच्चों के लिए आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक बॉटल भी है और बच्चों के लिए खेलने का खिलौना भी है। इसको अलग-अलग शेप में, वाई शेप की इस बॉटल को अलग-अलग शेप में जोड़ करके बच्चे खेल भी सकते हैं। और तो बॉटल भी हो गई और साथ-साथ खेलने का काम भी हो गया। हम एक और तरीके मॉडिफाई को देखते हैं कि उससे हमारा क्या मतलब है। मॉडिफाई करना यानी परिवर्तित करना। जैसे हमें अगर कभी कम पानी की ज़रूरत है तो छोटी बॉटल रखनी होती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो बड़ी बॉटल रखनी होती है। अभी आप इस चित्र में देख रहे हो कि दाईं तरफ ऐसी बॉटल दी गई है जिसको खींचकर छोटा या बड़ा करा जा सकता है। तो आपके पास एक ही बॉटल में जब आपको कम पानी भरना है तो आप उसको छोटा कर सकते हैं, या आपके पास सामान कम है, सामान रखने की जगह कम है, तो आप उसे छोटा कर सकते हैं। सामान रखने की जगह बहुत है तो आप उसे खींचकर बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद आता है पुट टू अनदर यूज़। आप उसी बॉटल को, खाली बॉटल का वायर्स बना सकते हैं। आप बॉटल को एलिमिनेट कर सकते हैं, जो हमारा ई फॉर एलिमिनेट है, हटा सकते हैं। आप बॉटल की जगह आजकल जेल्स आने लग गए हैं, जिनको कि जेल फॉर्म में पानी को पिया जा सकता है। रिवर्स कर सकते हैं कि आपने बॉटल में किसी भी तरीके के पानी को डालकर उसमें आपने एक फ़िल्टर लगाया, जिससे वो पानी जो है फ़िल्टर के थ्रू हो करके पीने लायक बन जाए। तो आपकी बॉटल में आपने बदलाव कर दिया। तो इस तरीके से समाधान सोचने होते हैं। हम जिस समस्या को अभी उदाहरण के तौर पे ले रहे थे, सिलेंडर डिलीवरी की समस्या, उसके लिए जो बच्चे थे उन्होंने सोचा कि हम लोग एक यंत्र बनाएँगे जिससे सिलेंडर को आसानी से उठाया जा सके। उसके लिए उन्होंने प्रोटोटाइप बनाया या समाधान पे काम करा। प्रोटोटाइप क्या हो सकता है? प्रोटोटाइप एक खाका हो सकता है, या आपके असली मशीन की एक प्रतिरूप हो सकती है, एक कॉपी हो सकती है। जैसे कि श्रीकांतो मंडल जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश से हैं, उन्होंने हाथ से चलने वाली, कूड़ा उठाने वाली और डंप करने वाली गाड़ी बनाई। उसको उन्होंने पहले छोटे स्केल पे बनाया, उसकी उन्होंने पहले डिज़ाइन बनाई, फिर उसको टेस्ट करके देखा। दाईं तरफ देख रहे हैं, बच्चों ने पानी जो भर जाता है सड़क में, उसके लिए सॉल्यूशन निकाला कि पानी सोखने वाली हम एक रोड बनाते हैं। अब रोड बनाना तो बहुत खर्चे वाला काम है, और रोड बनाने के पहले हमको उसको टेस्ट करके देखना होगा। तो उन्होंने अलग-अलग मटेरियल लेकर के टेस्टिंग करी कि किस मटेरियल से पानी को सोखा जा सकता है। तो इस तरीके से प्रोटोटाइप बनते हैं। हम देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्पल में हमने जो लिया है, वहाँ पर बच्चों ने
क्या प्रोटोटाइप बनाया? तो उन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया जिसका उन्होंने टेस्ट भी इस तरीके से करा। मैंने आपको बताना है, मैडम चलाएंगे, मैडम लेके जाएंगी। हम और खींच लो पीछे, मैडम आप लेके आई। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हरियाणा गुरुग्राम के इन 2 बच्चों ने किस तरीके से घर के सिलेंडर को आसानी से उठा सकने वाले एक यंत्र को बनाया। इन लोगों को प्रतियोगिताओं में पुरस्कार भी मिला। इस तरीके के प्रोजेक्ट, इस तरीके की इनोवेशन आप सब भी कर सकते हैं। उसके लिए आप कैसे इनोवेटिव बने, आप किस तरीके से समस्याओं को देखें, उनके समाधान किस तरीके से निकालें, उस पर हमने आज विस्तार से चर्चा की। हमारी आशा ये रहेगी कि आप ऐसे ही इनोवेटिव सॉल्यूशंस और प्रोजेक्ट्स इस बार के इंस्पायर में लेकर के आएँ। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।